वेलकम फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास बायोलॉजी में जो अपना सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, जो अभी सिचुएशन है कोविड-19 के कारण, उसके कारण हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। आपको पता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस का पूरा जो बेनिफिट्स है वो लेना है। आप पूरा लेक्चर देखा करो और जो भी आपकी क्वेरीज हो उसको भी आप पूछा करो, क्योंकि जब तक आप क्वेरीज नहीं पूछोगे तो हमें पता नहीं चलेगी आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। तो आप कमेंट बॉक्स में या जो अपना ग्रुप है उसके अंदर क्वेरीज जो है आपकी है वो डेली रूटीन में मेरे को सेंड किया करो, ताकि हम उसके ऊपर भी काम कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने पढ़ा था इसके अंदर पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने जो ऑटोगेमी में क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी एंड बड पॉलिनेशन पढ़ी थी। तो मैंने उसके अंदर लगभग उनके जो पॉइंट्स थे आपको एक एक पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए थे और आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। अब उसमें क्वेश्चन एक आपसे ये भी आ सकता है, मैंने उस टॉपिक को उस प्रकार से टॉपिक नहीं बनाया, क्रॉस पॉलिनेशन में हम उसको बनाएंगे कि अडेप्टेशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। अडेप्टेशन क्या होती है, किस प्रकार के प्लांट के अंदर या किस प्रकार के फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो मैंने आपको क्लिस्टोगेमी बताया, होमोगेमी बताया, बड पॉलिनेशन बताया। तो उन तीनों में मैंने आपको अलग अलग बताए थे। क्लिस्टोगेमी में फ्लावर एनक्लोज्ड होता है। फर्स्ट तो सेल्फ पॉलिनेशन, ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो यूनिक जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उनके अंदर होगी। किसके अंदर होगी? बाइसेक्सुअल के अंदर। जिटेनोगेमी इसके अंदर क्या थी? एक एक्सेप्शन थी। जिटेनोगेमी का मैंने आपको बताया, जिटेनोगेमी में फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होता है पर प्लांट क्या है? मोनोसियस है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। और जिटोनोगेमी में मतलब सेम प्लांट से फ्लावर ट्रांसफर हो रहा है, उसी प्लांट के दूसरे जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर। तो वो किसका एग्जांपल हमने इंक्लूड किया था? सेल्फ पॉलिनेशन में किया था, क्योंकि एनसीईआरटी उसको लेते मैंने आपको जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया था उसके अंदर और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। तो अब अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो एडेप्टेशन में तो ये जो बाइसेक्सुअलिटी होनी जरूरी होती है, जो हम क्लिस्टोगेमस में फ्लावर क्लोज्ड होना जरूरी होता है, एनक्लोज्ड होने चाहिए, एंथर स्टिग्मा। होमोगेमी की बात करें तो जो आपका एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाने चाहिए और एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाने चाहिए, फोल्डिंग से, बेंडिंग से या ग्रोथ से, किसी भी टाइप से पास आनी चाहिए। तो बाइसेक्सुअलिटी भी एक जो है वो एडेप्टेशन है, एनक्लोज्ड फ्लावर भी एक एडेप्टेशन है। एक सेम टाइम पे एंथर और स्टिग्मा का मैच्योर होना या उनका बेंड करना। या बड पॉलिनेशन में क्या है? पूरी मैच्योर होने से, पूरे पार्ट मैच्योर होने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाना। ये सारे एडेप्टिव कुछ या एडेप्टेशन हम सेल्फ पॉलिनेशन की कह सकते हैं। तो इनको आपने अच्छे से याद करना है और उनको उनके एग्जाम्पल्स आपने याद रखना है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और द डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोसेस होता है, किसी भी प्रकार का फिनोमिना होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्यों? कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। और सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको पता है एक ही प्लांट पे हो रहा है, मतलब जो जीनोटाइप है, मैंने पहले भी बताया था, जीनोटाइप में यहाँ पे ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। जीनोटाइप ज्यादातर यहाँ पे क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, और एक ही प्लांट है ना, चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत रिसेसिव कैरेक्टर में, और रिसेसिव कैरेक्टर भी इनके अंदर क्या होते हैं? एलिमिनेट होते रहते हैं। तो हम पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन: मेंटेन सुपीरियरिटी इन द रेस। रेस के अंदर ये क्या है? सुपर रहते हैं, मतलब इस प्रकार के एक ही प्लांट होंगे, ग्रो करते जाएंगे कंटिन्यू, क्योंकि इनकी जो वेरिएबिलिटी तो यहाँ पे इनके अंदर आ नहीं रही है, किसी प्रकार की वेरिएशन तो नहीं आ रही है ना। अपनी रेस में तो एक ही प्रकार के ये होंगे। दूसरा, मेंटेन प्योर लाइन्स। स्टूडेंट्स जेनेटिक्स पढ़ते हैं हम,
तो वहां पे जिक्र आता है प्योर लाइन्स का। प्योर लाइन का मतलब होता है एक ही प्रकार के जीनोटाइप को हम मतलब एक ही प्रकार के प्लांट को लगातार कंटिन्यू क्रॉस करवा रहे हैं, एक ही जीनोटाइप को कंटिन्यू क्रॉस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है प्योर लाइन बन जाता है। जैसे आपने 10th के अंदर देखा होगा मेडल वाला एक्सपेरिमेंट, ये जिन्होंने अभी 12th करते हैं वो अगर लेक्चर देखा है तो उसको पता ही है। कैपिटल ये तो प्योर टॉल प्लांट है और प्योर टॉल प्लांट है, इनको कंटिन्यू हम क्रॉस कराए जा रहे हैं तो रिजल्ट अपना क्या रहेगा, कैपिटल टी ही रहेगा। स्मॉल टी को हम करवा रहे हैं तो स्मॉल टी ही रहेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा प्योर लाइन्स। प्योर लाइन क्या होता है, कई जनरेशन तक एक ही प्रकार के हम प्लांट को, एक ही प्रकार के जेनेटिक प्लांट को लगातार क्रॉस करवाए जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं प्योर लाइन। उसके बाद प्रोवाइड एंश्योरिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, प्रोवाइड एंश्योरिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन में क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसी मतलब पॉलिनेटर एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सेल्फ पॉलिनेशन में रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्सटर्नल एजेंसीज की एक जिटोनोगेटी को छोड़कर उसमें रिक्वायरमेंट होती है, आपको बताया था। तो जब उसमें भी सेम प्लांट है तो चांसेस पॉलिनेशन के बड़े रहते हैं। एंश्योरिटी पॉलिनेशन का मतलब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है, एक प्लांट यहाँ है एक प्लांट वहां है, कुछ जरूरी नहीं ना विंड आएगी, अगर नहीं आई तो जरूरी इंसेक्ट आएगा, अगर नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं उनके एक प्लांट के तो बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, फीमेल मान लो प्लांट है, और एक और है उसके नहीं लगे हुए, वो भी फीमेल प्लांट है, क्योंकि उसके ऊपर पोलन ग्रेन पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए, ट्रांसफर नहीं हो पाए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इंश्योर नहीं होती। और सेल्फ पॉलिनेशन है, वहां पे तो पोलन जो ग्रेन है जहां पे बनता है कहां पे, एंथेरोस्टिग्मा बिल्कुल पास है, तो फर्टिलाइजेशन वहां पे क्या होता है श्योर होती है। तो एंश्योरिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ये करती है। इन दिस पॉलिनेशन एक्सटर्नल एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एलिमिनेट सम हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर, कंटिन्यू प्योर लाइन बनते रहेंगे तो कोई भी हार्मफुल जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो भी यहाँ से क्या होगा एलिमिनेट होता रहेगा, निकलता रहेगा। प्रोड्यूस होमोजाइगस प्रोजनी, एक आपको पता है हेट्रोजाइगस होता है, एक होमोजाइगस होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स अभी मैंने यहाँ पे नोट किया था कैपिटल टी, ये क्या है होमोजाइगस है। स्मॉल टी ये भी क्या है होमोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है हेट्रोजाइगस। तो जो आपके सेल्फ पॉलिनेशन होगा उसमें होमोजाइगटी जो है वो बनी रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स के एडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन के होते हैं। उसके अलावा और एडवांटेजेस के देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक्सटर्नल एजेंसीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या होती एक्सटर्नल एजेंसीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती, तो इनको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। यहाँ पे पोलन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। पोलन लार्ज नंबर में यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि पोलन को ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करने की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलरफुल बनाने फ्लावर बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी ही रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये अपनी एनर्जी खराब नहीं करते। किसमें खराब नहीं करते? पोलन ज्यादा बनाने के अंदर या फिर आपका जो कलर्ड फ्लावर है उनके बनाने के अंदर। मैंने आपको बताया था शुरू में क्लिस्टोगैमस में कलरलेस फ्लावर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कलर्ड फ्लावर क्यों होंगे? कलर्ड फ्लावर इसलिए होते हैं कि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या आपको बोलते हैं? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही जनरेशन है वो आपस में कंटिन्यू क्रॉस करते जा रही है, तो डिसएडवांटेजेस तो आएंगे। आप अभी आगे भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कोई भी जो एक ही टाइप की जीनोटाइप लगातार क्रॉस होती रहती है ना, तो वो जेनेटिकली वीक हो जाती है। जेनेटिकली और इकोलॉजिकली हर तरह से वो वीक हो जाएगी क्योंकि एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए वेरिएशन की जरूरत होती है। वेरिएशन और न्यू कैरेक्टर्स वो अगर नहीं आएंगे तो एनवायरनमेंट में सरवाइव करना थोड़ा सा क्या हो जाता है,
हार्ड हो जाता है तो वो एक किस तरह से सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो वो सर्वाइव इसी का जो ये है ना, जो सर्वाइवल होता है सेल्फ पॉलिनेशन वालों का थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन नहीं आती। तो न्यू प्रोजनी डू नॉट शो मच डिफरेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे ही होंगे, ज्यादा डिफरेंस इनके अंदर नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि इस उसी प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे जिस प्रकार से पेरेंट्स कर रहे थे। तो यहाँ पे जो अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। कंपटीशन इंक्रीज होता है तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, आपको पता है फ्रेंड्स। डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, एक ही टाइप की जीनोटाइप कंटिन्यू क्रॉस कर रही है तो डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है प्लांट के अंदर। डिक्रीजेस वेरिएबिलिटी एंड द एडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट, ये मैंने अभी आपको शुरू में पॉइंट बता दिया। अभी सेल्फ पॉलिनेशन वालों के अंदर क्या है, जो वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएशन से एडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में रहने की जो पावर होती है किसी भी एनवायरनमेंट में वो कंटिन्यू कम होती रहती है और कम होती रहेगी तो उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं वो क्या होंगे, कम होते रहेंगे। वो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी स्टूडेंट्स कम होते रहेंगे। Continuity selfing leads to sterility, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Continuity leads to the sterility। Continuity selfing का मतलब क्या होता है, सेम जनरेशन के साथ क्रॉस होना। सेम जनरेशन के साथ कंटिन्यू क्रॉस होने से जो जनरेशन है वो स्टेराइल बन जाती है, वो बाद में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन अभी मैंने बताया था, अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, वो जनरेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है सेल्फ पॉलिनेशन के। तो स्टूडेंट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपने अच्छे से इसके स्टडी करने हैं। आपसे क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है या इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है या इसका कंपैरिजन आपसे क्रॉस पॉलिनेशन से भी करवाया जा सकता है। तो आप अभी से पॉइंट नोट कर लेना, जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो ये फिर पॉइंट अपने काम आएंगे, ठीक है। क्या है एडवांटेजेस? एडवांटेजेस में यहाँ क्या है, प्योर लाइन मेंटेन रहता है, हार्मफुल कैरेक्टर जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत नहीं पड़ती जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में पड़ती है, और यहाँ पे पॉलिनेशन लगभग होती ही होती है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसीज की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेजेस के होते हैं, बहुत होते हैं, वेरिएशन नहीं आती तो एडेप्टेबिलिटी है वो एनवायरनमेंट के अंदर मुश्किल हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आपने एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन आपने स्टडी करना है। और आपको मैंने शुरू के लेक्चर के शुरू में आपको एक पॉइंट बताया भी, एडेप्टेशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होना जरूरी होता है। फ्लावर क्लोज्ड हो क्लिस्टोगेमी के अंदर, होमोगेमी में एक साथ मैच्योर होने चाहिए, एक पास आ जाने चाहिए बेंडिंग फोल्डिंग से। बड पॉलिनेशन में क्या बताया था, बड स्टेज, पूरी बड मैच्योर होने से पहले बड स्टेज पे ही पॉलिनेशन हो जाए। तो और जिटोनोगेमी की बात करें तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ पॉइंट्स हमने लिए थे कि एक फ्लावर से दूसरे पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, बट जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था ये सेल्फ पॉलिनेशन है। एनसीईआरटी ही जिटोनोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन में इंक्लूड करती है, तो आपने इसको सेल्फ पॉलिनेशन में ही स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम जो शुरू करेंगे वो एक तो अपना जो लेक्चर होगा क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस फ्लावर के ऊपर, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन को हम शुरू करेंगे। तो ये आपने स्टूडेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन अपना कंप्लीट हुआ है, इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।